All right. Good afternoon, everyone. See, today now we are going to start first from the tenses. All right. See, first we'll understand what exactly are the tenses. कितने तरीके से होता है. Okay. Good afternoon, everyone. Now today we are going to start with tenses. देखो जैसा कि as always I keep saying that we are starting from the very basics. ठीक है, we are starting from the very basics. तो आज day 2 हम सीखेंगे what is tenses. tenses क्या होते हैं. tense means काल. ठीक है, कोई भी हम काम करते हैं तो इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज. ये क्या होता है, 3 काल में हम काम करते हैं. वट एवर वी डू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, जो भी मैंने एक्शन लिया है, जो भी मैंने काम किया है, वो 3 अलग अलग काल में होगा. काल मतलब क्या होता है, जैसे 1 इज़ भूतकाल, या तो मैंने वो काम कब किया, मैंने वो काम या तो कल किया है, या फिर वो मैं काम अभी कर रही हूँ, वर्तमान काल कर रही हूँ, वर्तमान में कर रही हूँ, और एल्स मैं भविष्य में करने वाली हूँ. ठीक है, अंडरस्टूड. और एल्स आई विल डू इट इन फ्यूचर. सो दिस इज कॉल्ड tenses. tenses, how many types of tenses we have 3 types of tenses. broadly they are divided into 3 categories. ठीक है, one is भूतकाल जो मैंने पहले किया, which is called as past tense. वर्तमान काल we call it present tense, and भविष्य काल we call it future tense. okay, now I'll show you the tenses. ठीक है, these are the tenses. यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन. I hope the screen is visible. okay, so what are the 3 different tenses we have seen? one is past tense, जिसको कि हम कहते हैं भूतकाल, जो हो चुका है. ठीक है, हो चुका है. ये काम क्या है, this is already done, हो चुका है. ठीक है, वर्तमान काल जो हो रहा है, हो रहा है, वी कॉल इट हो रहा है, ये काम अभी हो रहा है, शुरू है. देन भविष्य काल जो होने वाला है. अंडरस्टूड. नाउ दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, 3 different types of tenses. Now altogether how many tenses we have? Altogether we have 12 kind of tenses. Now what are these 12 kind of tenses? आप बोलोगे अभी तो मैंने कहा 3 types of tenses. Now I am talking about 12 types of tenses. Why? okay, now here each tense is again divided into 4 different types of categories. Now again we have 4 different types of categories. okay, I'll explain you. Now these 12 tenses, altogether we have 12, and broadly they are divided into 3. 3 कौन से काल है? Now for example if I talk about present tense, ठीक है, if I talk about present tense मतलब कौन सा टेंस हुआ? present tense is your वर्तमान काल. वर्तमान काल जो क्या है? वर्तमान काल है जो अभी हो रहा है. ठीक है, जो हो रहा है. नाउ अगेन इन द प्रेजेंट टेंस ऑल्सो यू विल सी वी स्पीक इन 4 डिफरेंट वेज. हम 4 अलग तरीके से इसमें सेंटेंस बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई विल गिव यू some different kind of examples. now for an instance if I say मैं रोज़ खाती हूँ. ठीक है, मैं रोज़, रुको 1 मिनट. फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज? अगर मैं बोलूँ मैं खाती हूँ, ठीक है, ये एक तरीके से मैं बात करूँगी. मैं क्या बोल रूँगी? मैं खाती हूँ, मतलब मैं खाना खाती हूँ, मैं जो भी खाती हूँ. तो दिस इज प्रेजेंट टेंस, राइट? ओके, फर्स्ट आई विल शो यू द चार्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर प्रॉपरली. ठीक है, ईच टेंस इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स. हर एक टेंस जो है वो फिर से आपके 4 अलग तरीके से उसमें वर्ड्स बनाए जाते हैं. ठीक है, अभी आप लोग ध्यान से इस चार्ट को पहले देखो. नाउ प्रेजेंट टेंस, ये मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट टेंस ये क्या है? दिस इज वर्तमान काल, जो हो रहा है. यहाँ पर क्या हो रही है? ये क्रिया हो रही
है, हो रहा है या हो रही है, ठीक है। हियर अगर मैं कहूँ मैं खाता हूँ, राइट, इफ़ आई से मैं खाता हूँ मतलब या मैं खाती हूँ, ये क्या है, दिस इज समथिंग जो हो रहा है प्रेजेंट में। मैं खाती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, मैं रोज़ ऑफिस जाती हूँ, या मैं रोज़ सिंगिंग की क्लासेस करती हूँ, या मैं जो भी हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस की क्लासेस लेती हूँ, है ना, वॉट एवर आई से, ये सारा क्या है, इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनफाइनाइट टेंस, ठीक है, मैं करती हूँ। इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आई डू, ठीक है, दिस इज प्रेजेंट टेंस। अनदर वे ऑफ सेइंग समथिंग इन प्रेजेंट, व्हाट इफ आई से कि इस वक्त मैं उस काम को कर रही हूँ। अब यहाँ मैंने क्या कहा, मैं खाती हूँ या मैं खाता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी किसी काम को कर रही हूँ। इन केस अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ, ऑलराइट, if I say कि I am teaching you, this is also present tense, right, this is also present tense. now third category, अगर मैं कहूँ कि मेरा अभी अभी पढ़ाना हो चुका है, now for example अभी ये क्लासेस चलने वाली है 9 to 10, ठीक है, now it's 9:15, ठीक है। एट 10 o'clock जस्ट आफ्टर फिनिशिंग द क्लास, व्हाट विल आई से, आई विल से कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगेन ये वर्तमान काल की ही बात हुई है ना, ये वो काम हुआ जो मैंने अभी अभी फिनिश किया है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, इफ़ आई से कि मैं 10 मिनट से खा रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगेन कंसिडरिंग द सेम एग्जाम्पल, नाउ आई एम सेइंग कि 9:15 आई एम टीचिंग यू, एंड हियर आई एम सेइंग कि मैं पिछले 15 मिनट से आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू फॉर द लास्ट 15 minutes. So this is also present tense, right? So now what are the different categories of the sentences which we are creating in present tense? वर्तमान काल के कितने तरीके के हमने सेंटेंस बनाए। एक मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ इन जनरल, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, दिस इज वन कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी, आई एम सेइंग मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड इज व्हेन आई से मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है, या मैंने अभी अभी पढ़ाना ख़त्म किया है, दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ आई कैन से मैं आधे घंटे से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज़ द फोर्थ कैटेगरी। नाउ इफ़ आई राइट देम इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में अगर मैं ये बोलूँ या इसको मैं आपको टेंस के फॉर्म में समझाऊँ, इफ़ आई टॉक अबाउट द टेंस एग्जैक्टली, नाउ दिस इज़ सिंपल प्रेजेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट होगा, इसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। हम पहले कितने टाइप के टेंसेस हैं हम पहले उसे समझ रहे हैं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इसमें किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, एवरीथिंग विल बी टॉट इन डिटेल, सो डोंट वरी। फर्स्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू व्हाट आर द डिफरेंट 12 काइंड ऑफ टेंसेस। नाउ दिस इज, मैंने अभी अभी पढ़ाया है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड दिस वन जहाँ मैं बोल रही हूँ मैं आधे घंटे से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। हर टेंस को बनाने के लिए दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ टेंसेस। तो वर्तमान के अंदर ही पहले तो हमारे पास में कितने हैं, ऑल टुगेदर वी हैव 3। हमने क्या क्या देखा, वन इज वर्तमान, भूतकाल, भूत और भविष्य, ठीक है, इतने हमने ब्रॉडली क्या देखे थे, 3 कैटेगरी। एंड नाउ वर्तमान में वी हैव सीन अनदर 4 कैटेगरीज। हियर ऑल्सो भूतकाल में विल हैव सिमिलरली लाइकवाइज इन एवरी टेंस वी विल मेक
4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द सेंटेंसेस, 4 तरीके से बनाए जाते हैं, तो हर इसमें 4 हो गए, यानी 3 into 4 ऑल टुगेदर हाउ मेनी टेंसेस वी हैव, 12 टेंसेस. नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, ठीक है. लाइकवाइज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मतलब हमने क्या देखा था? पास्ट टेंस मीन्स द वन सेकेंड ना, जस्ट टेंस मीन्स यहाँ पे हमने क्या देखा है? दिस इज भूतकाल. भूतकाल, भूतकाल का मतलब क्या है? जो हो चुका है, हो चुका है, ठीक है, जो काम हो चुके हैं. Now again we can create 4 different types. Again I'll show you the chart once more. यहाँ पे देखो, अब यहाँ ध्यान से देखिए. Now these are again another 4 categories. भूतकाल में भी हम 4 तरीके से बात करेंगे. एक मैं क्या बोलूँगी? मैंने खाया था. एक मैं क्या बोलूँगी? कल इस वक्त मैं खा रही थी. तीसरा कैटेगरी में मैं क्या बोल सकती हूँ? आई कैन से कि कल मेरा इस वक्त तक खाना हो गया था, ठीक है. कल फॉर एग्जाम्पल इफ़ समबडी विल आस्क मी कि कल 2 बजे आपने क्या किया, या कल आपने ऑफिस में ये काम ख़त्म नहीं किया, तो आई कैन से कि 2 बजे तक मेरा ये काम हो चुका था. एंड देन द लास्ट कैटेगरी अगेन, मैं 10 मिनट से उस काम को कर रहा था. अगर आप बोलो कि 5 बजे के बाद आप क्या कर रहे थे कल, और 5 बजे के पहले आपने क्या किया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैंने 5 बजे तक मैं ये काम कर रही थी. कल मैं दोपहर के 3 से लेके शाम के 5 बजे तक इस काम को कर रही थी. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 4 कैटेगरीज. अगेन नाउ व्हेन वी कन्वर्ट देम, इसको हम यहाँ पे फिर से चेक करते हैं कैसे बनेंगे. सिंपल पास्ट में मैं क्या बोलूँगी? अगेन आई एम राइटिंग ऑल द एग्जाम्पल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. सिंपल पास्ट में हाउ विल आई से? मैंने खाया था, ठीक है, मैंने खाया था. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस प्रॉपरली. ये सारे द एंडिंग इज था, मतलब दिस इंडिकेट्स, इन सारे सेंटेंस जो भी हमारे बनते हैं उसमें एंडिंग आपको क्या दिखेगी? था या थी या हो गया था. इस टाइप से यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो क्रियाएं हैं ये पास्ट में हुई थी. नाउ द सेकेंड आई कैन से मैं खा रही थी. अब मैं क्या बोल रही हूँ? नाउ दिस इज द सेकेंड कैटेगरी. आई एम सेइंग मैं खा रही थी. नाउ थर्ड कैटेगरी आई एम सेइंग मैंने खा लिया था. मैंने खा लिया था, या फिर मैं बोल सकती हूँ मैं खा चुकी थी, ठीक है. लिया था की जगह आई राइट मैं खा चुकी थी, और क्लियर हो जाएगा. एक ही बात है, ठीक है. इट्स वन एंड द सेम. द एक्टिविटी विच वॉज डन इन द पास्ट. मैं खा चुकी थी. उस वक्त तक मेरा क्या हो गया था? मेरा खाना, यहाँ मैंने नहीं होगा, मैं हो जाएगा, ठीक है. मैं खा चुकी थी. नाउ द फोर्थ कैटेगरी सेज मैं आधे घंटे से खा रही थी. आधे घंटे से खा रही थी, ठीक है. दिस इज द फोर्थ कैटेगरी. नाउ अगेन इफ आई राइट द डिटेल्स, इफ आई स्टार्ट राइटिंग व्हाट टेंस इट इज, यहाँ पे आप ध्यान दो. फर्स्ट टेंस को हम कहते हैं मैंने खाया था. दिस इज सिंपल पास्ट. दिस इज सिंपल पास्ट. ये सिंपल पास्ट की एक्टिविटी है. मैं उस वक्त खा रही थी. दिस इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस. दिस इज कॉल्ड एज पास्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब होता है कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब इन हिंदी जो चीज़ें अभी भी शुरू है, जो चल रही है, ठीक है. कंटिन्यू वो जो अभी रुकी नहीं, जो ख़त्म नहीं हुई. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से कि नाउ यू गाइज आर लिसनिंग टू मी, और इफ़ आई से कि आई एम टॉकिंग टू यू, और इफ़ आई से कि आई एम टीचिंग, जो अभी चल रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस. ये चीज़ें जो ख़त्म नहीं हुई, उस वक्त वो खा रही थी, उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है. नाउ यहाँ पे क्या है? मैं खा चुकी थी, मेरा खाना ख़त्म हो चुका था. दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड अगेन मैं आधे घंटे से खा रही थी. कल मैं क्या कर रही थी? मैं आधे घंटे से मैं किसी काम को कर रही थी, ठीक है. मैं अगर वो बता रही हूँ कि कल 3 बजे से लेके 4 बजे तक मैं गाड़ी चला रही थी, है ना. सो समथिंग विच वॉज हैपनिंग उस ड्यूरेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड पास्ट
perfect continuous. ठीक है, गॉट इट. नाउ दीज आर द डिफरेंट टाइप. अब हर एक चीज़ में मैं खाई थी. अब मैं अगर इसको स्त्रीलिंग में बना रही हूँ, मैंने खाई थी, मैं खाई थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खाई थी. ठीक है, अगर मैं सबको थी में कन्वर्ट कर दूँ. नाउ लुक एट ऑल दी सेंटेंसेस, एवरीथिंग एंड्स विथ थी. अंडरस्टूड. नाउ यू विल सी ये सारी कौन सी क्रियाएं हैं. थी इंडिकेट्स लाइक हो चुका है, किया था या थी. ये सेंटेंस, these kind of sentence indicates that the activity was done in the past. ठीक है, this is the indication कि these activities were done in the past. तो ये सारे होते हैं. now these are 4 different categories of tenses. past में भी अभी हमने कितने बनाए, 4 तरीके के सेंटेंस हमने देखे हैं. पास्ट टेंस में भी कितने सेंटेंस हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस. ठीक है, सिमिलरली लाइकवाइज विल सी इन फ्यूचर. फ्यूचर में भी कैसे बनेंगे, फ्यूचर टेंस. ठीक है, अगेन फ्यूचर में भी आपके 4 तरीके के टेंसेस. फ्यूचर क्या है, भविष्यकाल. भविष्यकाल, भविष्य क्या है, जो होने वाला है. हम जाते हैं ना, वी गो टू द एस्ट्रोलॉजर्स. वाई, बिकॉज वी वांट टू नो आवर फ्यूचर, है ना. वर्तमान काल नोबडी वांट्स टू नो. वर्तमान एवरीबडी नोस क्या सिचुएशन है. पास्ट एवरीबडी न्यू कि क्या हो चुका है. वी ऑलरेडी नो व्हाट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट. वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट फ्यूचर. हम सिर्फ भविष्य जानने के लिए. कभी हम जाते हैं क्या पंडित के पास में या एस्ट्रोलॉजर के पास में हमारा पास्ट जानने के लिए या हमारा वर्तमान. बिकॉज यू ऑलरेडी नो, वर्तमान में तो आप ऑलरेडी जी रहे हो. पास्ट इज ऑलरेडी विद वॉट यू हैव lived. You already know कि what has happened, but what we actually want to know is भविष्य, जो होने वाला है. ठीक है, होने वाला है. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्यूचर. बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं, दे विल प्रेडिक्ट योर फ्यूचर. दे विल प्रेडिक्ट योर फ्यूचर. फ्यूचर के बारे में वो आपको बताएंगे. नाउ बैक टू द चार्ट. Now look at the chart again. इसमें फ्यूचर में भी how many types of sentences, how many types of tenses are there. First of all, again the most, okay, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सिंपल फ्यूचर. मैं क्या करूँगी, आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि मैं किसी काम को करूँगी, मैं खाऊँगी. ठीक है. सेकेंड कैटेगरी, मैं कल इस वक्त खा रही होंगी. मैं कल इस वक्त, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक फ्यूचर में अगर मुझे पता है कि कल मेरी इस वक्त की फ़्लाइट है, 5 o'clock जो है, 5 PM मैं फ़्लाइट में रहूँगी. तो मैं बोल सकती हूँ कि डोंट कॉल मी एट 5 PM बिकॉज आई विल बी इन द फ्लाइट, आई विल बी ट्रैवलिंग. मैं उस वक्त यात्रा कर रही होंगी, तो मेरा फ़ोन बंद रहेगा, फ्लाइट मोड पे रहेगा. तो मैं क्या बोलूँगी, मैं उस वक्त ये काम, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को कर रही होंगी. ना द थर्ड कैटेगरी, मैं कल इस काम को मैं खा चुका होऊंगा. अगेन आई कैन से कि 6 PM मैं कल दिल्ली पहुंच चुकी रहूँगी, मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगी, है ना. इफ़ समबडी विल आस्क मी कि ओके व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट लैंडिंग, कितने बजे तुम पहुंचोगे, आई कैन सिंपली से दैट ओके 6 PM तक मेरा ये काम ख़त्म हो चुका होगा. दिस इज़ द अगेन फ्यूचर. एंड देन द अनदर कैटेगरी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. मैं 10 मिनट से ये काम कर रहा होऊंगा, बट एवरीथिंग एंड्स विथ होऊंगा. नाउ विल क्रिएट सेंटेंसेस हियर अगेन. फर्स्ट कैटेगरी, just 1 second. ठीक है, द फर्स्ट कैटेगरी आई विल से मैं गाड़ी चलाऊंगी. ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगी. क्या बोल रही हूँ मैं गाड़ी चलाऊंगी. कब चलाऊंगी, कितने बजे चलाऊंगी, आई एम नॉट गिविंग एनी. Simply saying, we are creating simple sentences so that you will first understand all the different kind of tenses. मैं गाड़ी चलाऊंगी. Second is मैं गाड़ी चला रही होंगी, चला रही होंगी. ठीक है. द सेकेंड कैटेगरी में क्या बोल रही हूँ, मैं उस वक्त क्या कर रही होंगी, मैं उस वक्त ड्राइविंग कर रही होंगी, मैं गाड़ी चला रही होंगी, उस वक्त मुझे कॉल मत करना. मैं गाड़ी चला चुकी होंगी,
चुकी होंगी. ठीक है. आई एम जस्ट टेकिंग वन वर्ब, आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज वन काइंड ऑफ वर्ब. मे बी द सेंटेंसेस आर नॉट मेकिंग मच, क्या बोलेंगे, much sense. Maybe the sentences are not making much sense, but I'm just trying to use simple type of one kind of verb. गाड़ी का एग्जाम्पल लिया है तो मैं सिर्फ गाड़ी का एग्जाम्पल ले रही हूँ. Maybe this sentence doesn't make much sense, but yes, this kind of the same verb will help you understand what exactly is the tense. Now the fourth category, what I'll say, मैं आधे घंटे से गाड़ी चला, वन सेकेंड, मैं आधे घंटे से गाड़ी चला रही होंगी. ठीक है. अब मैं क्या बोल रही हूँ, ना द फोर्थ कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस इज कि मैं क्या करूँगी, मैं आधे घंटे से गाड़ी चला रही होंगी. नाउ लुक एट दोज सेंटेंसेस. कितने टाइप के सेंटेंस बने. द वेरी फर्स्ट टाइम सेइंग कि मैं गाड़ी चलाऊंगी, दिस इज अगेन सिंपल फ्यूचर. दिस इज, मैं अभी क्या बोल रही हूँ, मैं उस वक्त वो काम को कर रही होंगी, उस वक्त मेरा काम चल रहा होगा. अंडरस्टूड. अभी ये काम फ्यूचर में भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये काम चल रहा होगा. दिस इज क्या होगा, जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर में वो काम जारी रहेगा. यहाँ पे ये ब्रिज बन रहा होगा, कल ये काम यहाँ पे शुरू रहेगा, कल यहाँ पे शूटिंग चल रही होगी. तो जो भी फ्यूचर में है. नाउ हियर, अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं उस वक्त तक एयरपोर्ट पहुँच चुकी होंगी. तुम इतने बजे पहुँचोगी, ठीक है, मैं तुम्हारे से पहले ही पहुँच चुकी होंगी. अगेन दिस इज फ्यूचर की बात हो रही है, बट परफेक्ट. ठीक है. विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. परफेक्ट क्या है, मोर इन डिटेल. ओके. एंड दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. मैं आधे घंटे से गाड़ी चला रही होंगी, मैं वहाँ पर आधे घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई फ्रेंड सेज शी विल रीच एट 7 PM एट द एयरपोर्ट, और मैं अगर वहाँ ऑलरेडी 6 बजे पहुँचने वाली हूँ, सो व्हाट आई से, मैं वहाँ पे 6 बजे से पहुँच जाऊँगी. तो मैं आपका 1 घंटे से इंतज़ार कर रही होंगी. या फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर विजिटिंग एनी ऑफ योर फैमिली, तो आप क्या बोलोगे, वो तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रही होगी, तो तुम थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना. सो दीज आर अगेन व्हाट वी हैव सीन 4 डिफरेंट काइंड ऑफ tenses which is created in future tense, each tense. So all together हमने क्या देखा है अभी, we have seen each tense में, हर एक टेंस में वन सेकेंड. हाँ. सो व्हाट वी हैव सीन, यहाँ पे अभी हमने देखा हर एक काल में कितने टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं. ठीक है. ये हो गया सिंपल वर्तमान मतलब क्या हो गया आपका, प्रेजेंट. ठीक है. वर्तमान प्रेजेंट, भूत इज योर पास्ट, एंड दिस वन इज योर फ्यूचर. तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट perfect continuous. All right. So all together we have seen 12 kinds of tenses. Now later we'll talk more about each tense. हर एक tense को हम और इससे समझेंगे. If you want, take a screenshot of this chart so that you will understand कि what are the different types of tenses and हर एक tense में किस तरीके से ये हमारे sentences बनते हैं. Okay.